अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पीपल्स पार्टी की काबीना की बेबसी और डेयरी फार्मर्स की बेकाबू सरगर्मियां। कराची की भैंस कॉलोनी एक बार फिर बदहाली और नाकस इंतजामिया की मिसाल बन चुकी है। पीपल्स पार्टी के अहदेदार जावेद इकबाल काकू ने खुद इस हकीकत का एतराफ करते हुए गटर की हालत जार पे एक वीडियो बयाना के अवाम के सामने पेश की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब खुद इक्तदार में होने वाले लोग बेबसी का इजहार करें तो आम अवाम किससे उम्मीद लगाएं। जावेद इकबाल काकू की बेबसी या खामोश हिमायत। जावेद इकबाल काकू ने अपनी वीडियो में वाज़ेह किया कि वो किसी के खिलाफ बात नहीं करना चाहते, चाहे वो नजीर भुट्टो हो, आगर अफील्ला हो, राजा अब्दुल रज़ाक हो या कोई और। अगर वो इनके खिलाफ कदम उठाते हैं तो वो अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे और अगर डेयरी फार्मर्स के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो वो उनके दुश्मन बन जाएंगे। ये बयान इस हकीकत को जाहिर करता है कि जाती मफादात अवामी मफादात पे हावी हो चुके हैं, इक्तदार में रह के भी बेअमली क्यों। जावेद इकबाल काकू, जुल्फिकार टालानी, रसूल खान सवाती, सरप्रस्त आलम तारिक आवान जैसे बासर अफराद के पास मुकम्मल इख्तियार है कि वो गैर कानूनी तजावुजात को मिसमार कराएं, पुलिस का सहारा लेके इलाके को क्लियर करें और अवामी मसाइल को हल करें। लेकिन अमली इक़दाम के बजाय ये अफराद अपने कारोबार, फैक्ट्रियों, ज़िबाखानों, होटलों और रेस्टोरेंट्स को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। अवामी फलाह बहबूद के बजाय जाती फवायद का तहफ़्फ़ुज़ ज्यादा अहम हो चुका है। इलाके के संगीन मसाइल और हुकूमत की नाकामी। रोजनामा हिमायती न्यूज ने 0 नंबर से लेके भैंस कॉलोनी के रोड नंबर 12 तक तमाम गलियों की कवरेज की है, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि गटर उबल रहे हैं और कोई निकासी का मुनासिब इंतजाम नहीं है। सड़कें टूट फूट का शिकार और मरम्मत के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। KMC, DMC और चाइना कंपनी की टीमें इलाके में काम कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल जूं की तूं है। हर माह सफाई के अमले को तनख्वाहें दी जाती हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहों में कटौती भी की जाती है, जो कि एक संगीन मसला है। डेयरी फार्मर्स और तजावुजात का मसला भैंसों के बाड़ों के मालिकान इलाके को गंदगी का ढेर बना चुके हैं। उनकी गैर कानूनी तजावुजात की वजह से अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत के पास इख्तियार होने के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अगर पीपल्स पार्टी की काबीना चाहे तो गैर कानूनी तजावुजात को मिसमार करवा सकती है, इन डेयरी फार्मर्स पे भारी जुर्माने आयद कर सकती है, नोटिस भेज के उनको कानून का पाबंद बना सकती है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से अपील। हम पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से दरख्वास्त करते हैं कि सबसे पहले अपनी काबीना के नुमाइंदों को मुत्तहिद करें ताकि वो ज़ाती मफादात से निकल के अवामी मसाइल पे तवज्जो दें। इलाके के मसाइल को तरजीही बुनियादों पे हल किया जाए, खसूसन सफाई, गटर, सड़कों की मरम्मत और पानी की निकासी जैसे बुनियादी मसाइल पे फौरी कार्रवाई की जाए। भैंस कॉलोनी में काबिज डेयरी फार्मर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सके। अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए एक मरबूत हिकमत अमली बनाई जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे मसाइल दोबारा पैदा न हो। माह रमजान के मुकद्दस महीने में अवाम पहले ही महंगाई और दीगर परेशानियों का शिकार है। ऐसे में हुकूमती बेबसी और बद इंतजामी ने अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। अब वक्त आ गया है कि पीपल्स पार्टी की काबीना जुबानी दावों के बजाय अमली इक़दाम करे और अवाम के मसाइल का हल निकाले। हाकिम अली दल की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये देखें, ये हालात हैं। ये नया रोड बनाया है और ये देखें ये किस तरीके से गोबर को फेंका जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये नाले में जब साबुत गोबर इस तरीके से गिरेगा तो क्या नाला खाक चलेगा भाईजान। अब इन चीज़ों पे कोई भी बात नहीं करता, करने कोई तैयार नहीं है। अब आप मुझे बताएं ये गोबर कैसे बहेगा मेरे भाई। जब आप नाले में डायरेक्ट ट्रालियों से भर के गोबर डालेंगे तो भाईजान नाले कहाँ से चलेंगे। मैं हूँ आपका मंडल, आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़। हमेशा हिमायत करता रहा, मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। अभी मैं मौजूद हूँ रशीदुल्लाह मलिक भैंस कॉलोनी रोड नंबर 8 पे। ये कोई आमिर गुजर का बाड़ा बताया जा रहा है। तो नालों की असल वजूहत को मैं आपको बताऊं तो ये बिल्कुल ट्रालियों से जो गोबर फेंका जा रहा है और ट्रालियों से गोबर फेंकने के बाद फिर इसको बहाते नहीं है। इसको बहाने का इनको हिम्मत नहीं पड़ती, इसको हम बहाएं। और पीछे नाला बंद है, पानी पीछे से नहीं आ रहा और यहाँ ढेर लगा देते हैं। और आगे बाड़ा है मलक अकरम का, उसके आगे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। वो भी पुलिया बिल्कुल बंद है। उस बाड़े के आगे भी गोबर फेंका जा रहा है। पहले आगे बाड़ा है जान मोहम्मद का,
उस बाड़े के आगे भी गोबर का ढेर लगा हुआ है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, जब ये खुद अपने हाथ से नालों को बंद करते हैं और गोबर फेंकते हैं, फिर उसको बहाने की कोशिश नहीं कर रहे। ये मेरा कैमरामैन हो सके देखा है, ये नाला में अंदर गोबर फेंका हुआ है और गोबर और पुलिया एक हुई है। पता नहीं लग रहा नाला कहाँ है, पुलिया कहाँ है। फिर कसूरदार ठहराते हैं यहाँ के KMC को, DMC को और यहाँ के यूसी को, नुमाइंदों को, और काफ़ी तक आगे बात चली जाती है। तो अपने हाथ से ये बंद करते हैं। ये 5 नंबर है और रोड नंबर 5, और उसकी भी मैं आपको हालत सूरत दिखा रहा हूँ। रोड नंबर 5, ये भी साइड से पानी चढ़ रहा है। ये स्टेडियम स्कूल के सामने, बिल्कुल ये सामने स्टेडियम स्कूल है बने हुए हैं। आपको मैं बात बताऊं, ग्वाले जो सेट बने हुए हैं, सेट जो हैं वो ग्वाले बने हुए हैं। तो सेठों के आगे, ग्वालों के आगे सेठ नहीं बात कर पा रहे। अगर किसी भी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो, डेयरी फार्मरों को, मैं इस चैनल के ज़रिए से भी उनसे मैं माजरत करता हूँ। अगर वो वक्त होता 1987 का, 92 का, 93 का, 96 का, 98 का, तो ये नालों के अंदर बंद नहीं होते, रोडों पे पानी नहीं होते, ग्रुपों में वाइसें नहीं चलती। मैं आपको दिखाता चलता हूँ, क्योंकि निशानगिरी असल वजूहत ये है। तो ये बाड़े वालों की खुद जिम्मेवारी है, इसको बाड़े वाले खुद साफ कराएंगे। और हमारा काम है निशानगिरी करना, हमने निशानगिरी कर दी है। आगे गवर्नमेंट और इदारों का काम है इन पे कानूनी कार्रवाई। अभी 6 नंबर पे मौजूद हूँ, ये भी अब मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये गोबर अभी नाले पानी का बहकरा शुरू हो गया है। ये गोबर पड़ी हुई है नाले के ऊपर, और ये नाला आगे से बंद है, अभी चल रहा है। और मैं और भी दिखा सकता हूँ। ये सामने बाड़ा किसका है बेटा? वो क्या है, क्या नाम किसी का है, मुझे नहीं पता, मैं 8 नंबर से आया हूँ। अच्छा, तो मैं वो भी आपको चीज़ दिखा सकता हूँ। सामने दोनों तरफ से आमने सामने बाड़ों की जो हालत है, तो यहाँ भी गोबर पड़ा हुआ है बाड़ों के अंदर। ये देखो, ये बिल्कुल गोबर पड़ा हुआ है, नाले बंद है। नालों का कोई भी इसकी देखभाल ही नहीं करता, और इन बंद होने की वजह से पानी नालों में बहता है और बंद हो जाते हैं, गोबर नहीं बहाया जाता। तो मैं दिखा सकता हूँ, अभी भी ये रोड नंबर 6 की मैं हालत सूरत दिखा रहा हूँ, जो लाख रुपए लागत से ये रोड की अभी मरम्मत हुई है, जो रोड बना है। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।